नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन पर लगातार बसों की सौगात दी है, जहां पर महिलाएं निःशुल्क अब राज्य की महिलाएं रोडवेज की बसों में निःशुल्क सफर कर सकेंगी। इस दौरान सरकारी बसों में सफर करने पर उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इस मामले में परिवहन सचिव ब्रजेश संत द्वारा भी भेजे गए पत्र में कहा गया कि इस निःशुल्क यात्रा का खर्च राज्य सरकार करेगी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए सरकारी बसों में निःशुल्क सफर की सुविधा केवल उत्तराखंड राज्य के अंदर ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई महिला उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में उत्तराखंड के बाहर सफर करती है तो उसका किराया निश्चित रूप से लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि रक्षाबंधन पर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा फ्री कर दी है, जहां पर अब महिलाएं जो हैं वो अपने भाई के घर जा सकती हैं और उनको रक्षाबंधन की बड़ी सौगात सीएम धामी ने दी है। आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए निःशुल्क सफर कर सकेंगी महिलाएं और निःशुल्क यात्रा का खर्च राज्य सरकार पूरा ये वहन करेगी। उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से जारी आदेश में भी कहा गया कि रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड राज्य के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम बसों में महिलाएं फ्री सफर कर सकेंगी। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। परिवहन सचिव ब्रजेश ने भी जानकारी दी थी। इसमें उन्होंने कहा कि निःशुल्क यात्रा का खर्च राज्य सरकार ही वहन करेगी। महाप्रबंधक ने भी जारी किया है, जिसमें निःशुल्क यात्रा संबंधी आदेश भी दिए गए हैं। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदन में उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि वन अग्नि को भी प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ सालों में उत्तराखंड में जंगलों की आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि चीड़ का पिरूल भी इसकी एक वजह भी है, जहां पर राज्य सरकार ने 50 रुपए किलो पिरूल खरीदकर संभावित आग की घटनाओं को कम करने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में पिछले पिरूल खरीद के लिए भी बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही सर्वाधिक वन क्षेत्र होने का बावजूद उत्तराखंड में वन अग्नि को दैवीय आपदा में शामिल नहीं किया गया है। माननीय श्री महेंद्र भट्ट डिमांड टू इंक्लूड माननीय सभापति जी, इन हिमालयन स्टेट्स। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उत्तराखंड, उसमें अनेकों आपदाएं आती हैं, लेकिन पिछले दिनों अग्नि की आपदाएं बड़ी संख्या में आई है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जब विषय की चर्चा आती है तो उसको मानव जनित अग्नि दिखाया जाता है, जबकि सत्य यह है कि जहां का जो राज्य वृक्षारोपण में प्रथम स्थान रखता हो, जिसका बहुत बड़ा भूभाग वृक्षों से लदा हो, ऐसे स्थान पर मानव रचित घटनाएं संभव ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि घटनाओं का जो मूल कारण है, पहाड़ में पहाड़ी क्षेत्र होता है, अनेकों जंगली जानवर होते हैं। ग्रीष्म काल के अंदर जब वो चलते हैं तो पत्थर के टकराने से अनेकों अग्नि की घटनाएं होती हैं। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं अब दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर की सुविधाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर में सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सदस्यता की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से युवाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी का प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि विद्यार्थियों के लिए अब बड़ी खुशखबरी भी है। डीएलआरसी ने भी, राधा तूड़ी ने ये निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि डीएलआरसी में निःशुल्क अब सुविधा भी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है। हल्द्वानी में बीते शुक्रवार को वार्ड नंबर 59 और 60 में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम
नवाब ने स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 37 करोड़ की लागत से वार्ड संख्या 59 और 60 में पेयजल और सीवरेज लाइन को बिछाई जाने का काम किया जा रहा है, लिहाजा कोई इलाका न छूटे, इसके लिए स्थल निरीक्षण करते हुए नवाब ने यह भी कहा कि इस पूरे इलाके में पेयजल, सीवरेज और सड़कों के लिए बजट आ चुका है, लिहाजा विधिवत और पारदर्शी कार्य हो, इसके लिए अधिकारियों के साथ मिलकर सर्वे भी किया जा रहा है। नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है, वार्ड 59 और 60। 59 का 100% एरिया और 60 का लगभग 10 से 20% एरिया है, जो सीवर लाइनों से आज पूरी तरीके से काम शुरू होने वाला है। इसके लिए हमारी सरकार ने 37 करोड़ से ऊपर धनराशि आवंटित हुई है, जिस हिसाब से एस्टीमेट बना था। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के तथाकथित पत्रकार के पैसे लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। वीडियो के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी मामले को लेकर पत्रकार के द्वारा पुलिस के नाम पर पैसे की डिमांड की गई, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने कथाकथित पत्रकार के कार्यालय पहुंचकर 19,000 रुपए दिए। वहीं पत्रकार के द्वारा 20,000 की डिमांड की जा रही है। तत्काल कार्रवाई की बात भी कही जा रही। वीडियो में कथाकथित पत्रकार के द्वारा बताया जा रहा है कि अब पैसे 20,000 देकर 1 लाख का काम कराया जाएगा। दूसरा पक्ष अगर 1 लाख लेकर भी पुलिस के लिए जाएगा तो कार्रवाई नहीं होगी। वहीं इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने भी तत्काल जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के नाम पर पैसे लेने का मामला गंभीर है, पूरे मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। अभी मुझे मीडिया के माध्यम से एक संज्ञान में आया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे एक व्यक्ति द्वारा एक छोटा सा ऑफिस जैसा सेटअप में बैठे हुए वो जो है पुलिस के उच्चाधिकारीगण के नाम पे पैसे ले रहा है। तो ये बहुत ही बेहद संगीन मामला है और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, बट ये बहुत संगीन मामला है। तत्काल हमने जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं और जांच के बाद जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जांच होगा और उस तदोपरांत जो है विधिक कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है हमारा बस। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं।
प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बने एकमात्र इंडोर रिंग का जिम्मा अब सरकार ने अपने पास ले लिया है। इसके पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। 13 साल से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग के खुलने की उम्मीद जगी है और इस खेल विभाग के सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि 2011 में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स के लिए भी 80 करोड़ की लागत से इस आइस स्केटिंग रिंग को बनाया गया है और इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका ने भी हिस्सा लिया है। होगा कि आइस स्केटिंग रिंग सहित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो था वो आईएलएफएस के पास हमने लीज पे दिया हुआ था 30 साल के लिए। उसके बाद फिर वो कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, एनसीएलटी में गई, एनसीएलटी से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको राज्य सरकार ने अभी उसको हमने टेक ओवर किया करीब 2-2.5 महीने पहले। तो उसके बाद चूंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसकी मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीजें खराब रही। वहां पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है। और अगर आप अभी जाएंगे तो वहां पे काम तेजी से चल रहा है। अभी राज्य सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा था तो वित्त विभाग ने अभी उसमें 10 करोड़ रुपए देने की सहमति जताई है। यात्रा मार्ग को लेकर काफी तेजी से काम चल रहा है। विगत 31 जुलाई की रात को केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है। ये लैंडस्लाइड जो है वो पूरे यात्रा मार्ग पर कई जगह पर हुआ था। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग का 150 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया है। इसके साथ ही कई जगहों पर बोल्डर गिरने से यात्रा मार्ग बाधित हो गया। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर भारी बारिश के चलते मार्ग बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं। कई जगह पर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला मार्ग बाधित हुए। सभी को सुचारू करने का प्रयास भी तेजी से किया जा रहा है। मार्ग को सुचारू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिए। 1 सप्ताह के अंदर मार्ग को सुचारू भी किया जाएगा। इकतीस तारीख को बहुत भारी वर्षा हुई थी रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में। उसमें केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, पैदल रास्ता भी, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता एनएच जो है वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग साइट पे भी गए थे, वहां पे पूरी टीम के साथ गए थे। उसमें 4 मेजर पोर्शन है जो डैमेज हुआ है और जो वॉश आउट हुआ है एक तरह से, और 150 मीटर का एक मेजर पोर्शन है जो एनएच का पोर्शन है, वो वहां से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। और उसके बाद सोनप्रयाग से आगे जाके गौरीकुंड से पहले 2 और पोर्शन में वॉश आउट हुआ है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी की रंसाली रेंज में बीते दिनों वन तस्कर द्वारा काटे गए धड़ल्ले से हरे भरे बेशकीमती सागौन के पौधों का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर अब सियासी पारा चढ़ चुका है। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वन विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाया है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर 1 सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच और घटना में शामिल तस्करों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इसके लिए समस्त जिम्मेदारी जो है वो शासन प्रशासन की होगी। इसमें मैं यही मांग करता हूं सरकार की कि सरकार एक पेड़ मां के नाम करके लगा रही है और ये पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में इस बात को फैला रही है। लेकिन दूसरी तरफ से ये एक पेड़ मां के नाम क्या है, एक पेड़ की जगह ये सैकड़ों पेड़ यानी 50 पेड़ काट दिए इन लोगों ने, इनके तस्करों ने। इनके खुद के आदमी पेड़ कटवा रहे हैं और ये इसको लिपापोती कर रहे हैं। इसमें विभाग संलिप्त है और इनके खुद इनके आदमी संलिप्त हैं और उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है। देखिए, जो रंसाली क्षेत्र में जो
वन तस्करों द्वारा पेड़ों की कटाई की गई है, उसमें जो है सरकार कहीं न कहीं उन्हें बचाने का काम कर रही है। एक तरफ ये पर्यावरण को संरक्षण देने का दावा करने वाली सरकार जो करोड़ों रुपए खर्च करके पर्यावरण संरक्षण के काम पे लगा रही है, दूसरी तरफ जो वन तस्कर वनों को काट रहे हैं उसको भी संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं कि इस पे जांच हो, और अगर जांच नहीं होती तो इसमें हम न्यायिक जांच के लिए आगे को जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन इस पे करेंगे कि आजकल के जनप्रतिनिधि केवल पहले तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पर्यावरण के बारे में इतना जागरूकता से लेते हुए मेरे से 2 शब्द पूछने के लिए कहा। मैं यही चाहूंगा कि जैसे हम लोग पर्यावरण को कैसे सींच रहे हैं, आप देख रहे होंगे अभी कम से कम मैं 1200 पेड़ लगा चुका हूँ, ऊपर ही होंगे नीचे नहीं होंगे। मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि किसी का भी जन्मदिन है, उनके जन्मदिन को मैं पेड़ लगाकर मनाता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से भी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी, कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं और अपने को भी स्वस्थ रखें, अपनों को भी स्वस्थ रखें। और रही बात दूसरी, एक और हम पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ आप ये देखिए रंगशाली में इतने सारे पेड़ों का अवैध कटान किया गया, उसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि शीघ्र इस प्रकरण की न्यायिक जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाएं और जो भी दोषी व्यक्ति हो उनको सख्त से सख्त सजा दें। एक तरफ सरकार जो है पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम पे लगाने के लिए घर घर योजना चला रही है, लोग पेड़ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो है इतने बड़े स्तर पे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए देश भर के शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जो लोग गंगा से गंगा जल नहीं भर पाते वे डाक विभाग के माध्यम से अपने घर तक गंगा जल मंगवा रहे हैं। डाक विभाग बीते 3 सालों से करीब 2000 लीटर गंगा जल उत्तराखंड से देश के कोने कोने तक पहुंचा चुका है। धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में डाक विभाग की योजना गंगा जल आपके द्वार के तहत लोग उत्तराखंड में गंगा जल मंगवा रहे। वहीं उत्तराखंड परिमंडल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि सालिनी कुजूर ने बताया कि डाक विभाग की ओर से उत्तरकाशी जनपद में प्लॉट भी लगाया गया है और प्लॉट से डिब्बाबंद गंगाजल देश के साथ विदेशों में भी पहुंचाया जा रहा है। कीमतों की बात की जाए तो 250 ml की बोतल की कीमत 30 रुपए और लोक विभाग के अधिकारी वेबसाइट के जरिए जो है वो गंगाजल को बुक कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है तो सभी जगह हमारे यहाँ जो गंगा जल की बोतल है उनकी बहुत ही डिमांड है। गंगोत्री का जो गंगा जल है तो हमें हर साल करीब 5 लाख के आसपास हमारे उसमें ऑर्डर आते हैं पूरे सर्कल से, पूरे इंडिया से। तो लास्ट ईयर हमने करीब 5 लाख पूरा ही बॉटल जो है हमने सप्लाई किया था और इस साल भी हमें 5 लाख के करीब ऑर्डर्स आए हैं, जिसमें कि अभी तक हमने 1,66,000 बोतल्स जो है वो सारे सर्कल्स को हमने सप्लाई कर दी। तो अभी और भी बाकी जो बचे वो धीरे धीरे फेज वाइज में हम लोग सबको जैसे जैसे डिमांड आ रही है हम लोग उसको सप्लाई। रुद्रप्रयाग में तैनात परिवहन विभाग के निलंबित हुए कर्मियों की बहाली की जाने को लेकर परिवहन विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी और प्रवर्तन कर्मचारी संगठन के कर्मचारी एक सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वहीं अब मांग पूरी होने पर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त कर कार्यालय के सभी कार्यों को प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं प्रधान सहायक रमेश चंद्र तिवारी ने भी बताया कि अब परिवहन सचिव द्वारा हमारी मांग को पूरा करते हुए लिखित आदेश भी जारी किए गए हैं और साथ ही निलंबित कर्मियों की बहाली कर दी जाएगी, जिस संबंध में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी परिवहन विभाग अध्यक्ष सुषमा चौधरी द्वारा तुरंत हड़ताल समाप्त किए जाने की घोषणा की गई, जिसके बाद कार्यालय के सभी कार्यों को पहले की तरह सुचारू कर दिया गया है। इसमें हमारी एक सूत्रीय मांग थी परिवहन विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एवं प्रवर्तन संगठन परिवहन विभाग के दोनों कर्मचारियों ने मिलकर अपना विरोध प्रकट किया था कि 15 जून को जो सड़क हादसा हुआ था रुद्रप्रयाग में, उसमें हमारे प्रवर्तन सिपाहियों को जो तपोवन चेक पोस्ट पर कार्यरत थे उनको एक तरफा आदेश जारी करते हुए निलंबन कर दिया गया, जिससे परिवहन विभाग के कार्मिकों में काफी
रोज व्याप्त था। मौखिक आश्वासन भी दिया गया था शासन द्वारा कि शीघ्र ही हम आपकी मांगों को पूर्ण कर देंगे, परंतु उनके द्वारा। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एम्स रोड पर केमिकल फैक्ट्री के निकट सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। जांच के बाद प्रशासन की टीम ने जेसीबी से सरकारी भूमि पर हुए कब्जे को ध्वस्त कर दिया। वह प्रशासन की टीम ने दोबारा कब्जा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस बीच भूमाफियाओं ने सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची। काम को रुकवाते हुए अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। वहीं पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता राजेश चौहान ने बताया कि अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में 3 जगहों पर वाटर पार्क बन रहा है। 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नजारा किसी खूबसूरत झील की तरह है, जिसमें पर्वतीय निर्माण शैली का प्रयोग किया गया है और इसके पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। खास बात यह भी होगी कि जहां एक और यहां पर वाटर पार्क लोगों के लिए घूमने और टहलने का केंद्र बनेगा, तो वहीं एमडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि वाटर पार्क से कई तरह की समस्या भी दूर होंगी और वाटर पार्क अन्य शहरों में भी विकसित किए जाएंगे। देखिए, कई हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं उसको लेकर के अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, इसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियावाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो रूट ऑफ वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है और उन्होंने काम शुरू कर दिया। क्लास वीडियो में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री